को रखता है। इधर देखा देवर्षि नारद ने बीणा उठाया। अब देवर्षि नारद मन में विचार करने लगे, मैंने सब कुछ किया लेकिन सारे देवी देवताओं में तो झगड़ा हो जाता है। जैसे हमारे परीक्षित महाराज हैं, यजपति महाराज हैं, और भी लोग हैं, आपस में झगड़ा हो जाता है। लेकिन एक देवता ऐसे हैं जिनमें आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ। कौन है वो मालूम है? भोले। भोले और पार्वती में कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। अब वो विचार करने लगे, विचार किया कि आज मैं भोले बाबा में जरूर झगड़ा करवा के रहूंगा। सो देवर्षि नारद ने अपना बीणा उठाया और बीणा उठा करके नारायण नाम गाते हुए कैलाश के लिए चल दिए कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अरे नारद के बीणा से निकला नारायण हरि नारायण, नारद के बीणा से निकला नारायण हरि नारायण, नारद के बीणा से निकला नारायण हरि नारायण। ओ नारद के बीणा से निकला नारायण हरि नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हे श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे भक्तों की बाड़ी से निकला नारायण हरि नारायण, भक्तों की वाणी से निकला नारायण हरि नारायण, भक्तों की बाड़ी से निकला नारायण हरि नारायण, भक्तों की वाणी से निकला नारायण हरि नारायण, संतों के हृदय से निकला नारायण हरि नारायण, संतों के हृदय से निकला नारायण हरि नारायण। श्रीमन नारायण हो नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद ने बीणा बजाया। बच्चे बात ना करें। देवर्षि नारद ने बीणा बजाया और बीणा बजा करके कैलाश की तरफ चल दिए। कैलाश में पहुंच गए। अब कैलाश में पहुंचे, मैया अब बात मत करो। जैसे ही कैलाश में पहुंचे तो देखा पार्वती मैया और भोले बाबा पास पास में बैठे। अब देखो काऊ को घर बिगाड़ना हो ना तो आदमी पे तो जादू चले नहीं। किसी का घर बिगाड़ना है तो बस उसकी पत्नी से जाकर के कह दो घर बिगड़ गया। अब देवर्षि नारद विचार करने लगे, अब इनमें झगड़ा कैसे करवाएं। ये तो दोनों पास पास में बैठे और झगड़ा तब होगा एक इनमें से जाए तब एक की चुगली करे तब झगड़ा हो। सो देवर्षि नारद इंतजार करने लगे। थोड़े समय बाद भोले बाबा ने अपना डमरू उठाया और त्रिशूल लेकर के भोले बाबा चले गए। और जब भोले बाबा गए देखा पार्वती मैया के पास में देवर्षि नारद पहुंच गए। कहने लगे मैया सब कुशल हैं। पार्वती मैया बोली हाँ बेटा सब कुशल हैं। और मृत्यु लोक के हाल क्या हैं? बोले सब हाल बहुत अच्छे, सब बढ़िया हैं। बोले सब अच्छे। देवर्षि नारद कहने लगे मैया विष्णु जी बड़े बेकार आदमी हैं। बोले क्यों? अपनी पत्नी से बहुत झूठ बोलते हैं। ब्रह्मा जी बड़े बेकार हैं, वो अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं। पार्वती मैया कूद के बोली हमारे देवता बहुत अच्छे हैं जो कभी झूठ ही नहीं बोलते। क्या कहा तुमने? कि हमारे देवता कभी झूठ नहीं बोलते। मुस्कुराए। देवर्षि नारद बोले मैया तुम्हारे देवता तो सबसे ज्यादा खराब, उन्होंने तो कभी सही नहीं बोला तुमसे। क्या मतलब? बोले उन्होंने तो कभी सही नहीं बोला। बोले क्या मतलब? बोले मतलब ये है कि उनके गले में मुंडों की माला है। अब तो सूख गई। बोले हाँ है। बोले आज तक उन्होंने ये कभी बताया ये मुंडों की माला कहां से आई? बोले ये तो कभी नहीं बताया। बोले झूठ बोला कि नहीं बोला? बोले बात तो सही है, बिल्कुल झूठ नहीं बोल दिया। भैया जहाँ नारद जी आ जाओ शाम को डबल चूल्हे ना चले तो भगवान ही मालिक है। बोले झूठ बोला कि नहीं बोला? बोले झूठ तो बोला है। अब भैया इतना काम देवर्षि नारद को करना था। देवर्षि नारद ने वीणा उठाया और चले गए। अब थोड़ी देर बाद भोले बाबा आए। अरे देवी बोलो ना, अरे देवी आपसे कह रहा हूं देवी बोलो, अरे बोलो ना देवी। अब देवी बोले ही नहीं। अरे देवी बोलो, ए देवी बोलो, बोले ही नहीं। अरे बोलो ना देवी। अच्छा बोलो मत, एक बात बताओ नारद तो नहीं आया था? तब तक बोली
नारद आया नहीं था, अभी 5 मिनट पहले गया है। बोले तो बस देवी, जब नारद घूम गया और वहां शाम को रोटी मिल जाए तो भगवान वाले के। बोले बाबा तुम बड़े बेकार आदमी हो, हम समझते थे विष्णु जी बेकार हैं, ब्रह्मा जी बेकार हैं, लेकिन तुम मनुष्य से ज्यादा बेकार हो, तुमने हमसे बड़ा झूठ बोला है। बाबा बोले मैया, बाबा बोले देवी मैंने तो जीवन में कभी झूठ ही नहीं बोला तुमसे। बोले झूठ नहीं बोला तुमने? बोले नहीं बोला। बोले ये बताओ ये मुंडों की माला पड़ी है, ये कहां से आई, इसके बारे में कभी बताया तुमने? मैंने आपको बहुत पूछा लेकिन कभी नहीं बताया, आज मैं पूछ के रहूंगी, ये बताओ ये मुंडों की माला कहां से आई? देवी ये मुंडों की माला किसी और की नहीं है, ये मुंडों की माला तुम्हारी है। तुम जितनी बार मरती हो मेरे साथ में विवाह होता है, तुम्हारे मुंड काट करके अपनी माला में पिरो लेता हूं, अपनी माला में डाल देता हूं, और जितने मुंड परे हैं उतनी बार तुम मर चुकी हो, मेरे साथ विवाह हो चुका है। पार्वती मैया ने प्रश्न कर दिया, बाबा एक बात बताओ, हम इतनी बार मर गई हैं, तुम एक बार ना मरे, जैसे के तैसे बूढ़े बाबा ही के बाबा बने रहे? बोले हाँ, क्योंकि मैंने अमर कथा सुना इसलिए मैं नहीं मरा, और तुमने वो कथा नहीं सुनी इसलिए तुम मरती रही हो, मेरे साथ में विवाह होता रहा। कहते हैं बाल हट राज हट स्त्री हट बड़ी विचित्र है। अब ये मैया पीछे पड़ गई, बाबा मुझे वो कथा सुनाओ जिससे मरा नहीं जाए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, सदैव साथ रहना चाहती हूँ, मुझे कथा सुना। बोले देवी जब मौका मिलेगा तो कभी सुनाएंगे। बोले नहीं नहीं मुझे आज ही सुननी है। बोले आज सुननी है? बोले हाँ। भूतनाथ भोले बाबा ने डमरू उठाया, गड़गड़ाहट डमरू की लंबे स्वर में आवाज बजाई, और इतनी तेज डमरू बजाया, इतनी तेज डमरू बजाया कि वहां पर तोता का पक्षी जोड़ा रहता था, उसकी पत्नी गर्भवती है, उसकी गर्भ में एक अंडा बच्चा है, वो बच्चा गर्भ से निकल गया डमरू की आवाज से, और वो जमीन पर गिर गया। अब बाबा ने समझ लिया अब तो यहाँ कोई नहीं होगा, राधे अब तो यहाँ कोई होगा नहीं। अब सामने मैया को बिठा लिया और बाबा जी कथा सुनाते हैं कि पद्मासन पे महादेव जी बैठे आसन मार, पद्मासन पे महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा को लगे सुनाने, गोरा के भरतार उमा के पड़ गए सोता, भूकरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, भूकरा दे रहे तोता। पद्मासन पे महादेव जी बैठे आसन मार, पद्मासन पे महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा को लगे सुनाने, गोरा के भरतार उमा के पड़ गए सोता, भूकरा दे रहे तोता, ओ उमा के पड़ गए सोता, भूकरा दे रहे तोता। और बाबा कथा सुना रहे हैं। प्रभु कथा शुरू जब कीनी तब नींद उमा को आई, प्रभु कथा शुरू जब कीनी और नींद उमा को आई, वो सोई सुख निदिया में कुछ कथा नहीं सुन पाई, अरे सुख साबुक तोते का बच्चा, सुख साबुत तोते का बच्चा, सुख साबुक तोते का बच्चा, सुख साबुत तोते का बच्चा, हो शब्द उचारी उमा के पड़ गए सोता, भूकरा दे रहे तोता, ओ उमा के पड़ गए सोता, भूकरा दे रहे तोता। पद्मासन पे महादेव जी बैठे आसन मार, अरे पद्मासन पर महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा को लगे सुनाने, गोरा के भरतार उमा के पड़ गए सोता, भूकरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, भूकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता, भूकरा दे रहे
मैया को कथा सुनाना शुभारंभ कर दिया। इधर जैसे ही कथा, वो खराब जो अंडा पड़ा था उसने कथा को सुना तो उसमें जीव पड़ गया, वो बच्चा बन गया। और कथा सुनी, थोड़ी देर बाद जैसे ही उद्धव गोपी संवाद पर कथा आई, मैया को नींद आ गई, मैया सो गई। आपने देखा है तोता सबसे ज्यादा नकलची होता है। अब तोता ने वो हूं की आवाज सुनी, उसने कहा मैया तो सो गई, अब बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे, मैं अधूरा रह जाऊंगा, इसलिए मैया की आवाज में मैं ही आवाज देने लग जाऊं। अब वो मैया तो सो गई और तोता हूं करने लगा। बाबा कथा सुनाते रहे। भैया संतों ने बताया है कि पूर्व जन्म के कर्म से हर चर्चा न सुहाए, जैसे जुर के बेग से भूख विदा है जाए। जब कथा में मन लगे तो समझ लो हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो गए, अब मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए जा रहा हूं। अहू की आवाज करी, कथा जैसी पूरी हुई, बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जो जयकारो लगाया, अब मैया की नींद जगी। बाबा बाबा कथा सुनाओ ना। मैंने उद्धव गोपी संवाद सुना, मैं तो नींद आ गई। बोले तुम्हें नींद आ गई, फिर हूं कौन कर रहा था? अरे हूं की आवाज किसने दी, हूं करा किसने दिया? इसका मतलब किसी ने चोरी से कथा सुनी है। अब घर बैठ के यूट्यूब पर कथा सुनोगे आप तो चोरी से हुई कि नहीं हुई? बोले चोरी से कथा सुनी है, और जो बिना अधिकार कथा को सुनता है मैं उसको कभी माफ नहीं करता। क्यों? बोले बाबा कैसे मालूम है? कर्पूर गौरम करुणाय अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी शहतम नमामि। करुणा के अवतार है भोले बाबा, क्रोध के अवतार नहीं है। लेकिन यहां पर भोले बाबा क्रोध आ गया, त्रिशूल उखाड़ लिया, तोते के बच्चे के पीछे पड़ गए, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने चोरी से कथा को सुना है। व्यास की पत्नी छत पर खड़ी है, जैसे ही मुंह को फाड़ा, जमाई ली और तोते का बच्चा मुंह के द्वारा पेट में चला गया। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल गाड़ दिया, इस घर के अंदर मेरा चोर है, उसको मार के ही जाऊंगा। व्यास जी निकल करके आए, बाबा आज आपकी आंखें लाल लाल, आपको क्रोध आ रहा है? हाँ, तुम्हारे घर में मेरा चोर है जिसने अनाधिकार कथा को सुना है, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोले बाबा कौन सी कथा सुनी है? बोले अमर कथा। व्यास जी ने पूछा इस कथा से क्या हो जाता है? बोले आदमी अमर होता है। बोले तोते ने सुन ली पूरी? बोले पूरी सुन ली। बोले बाबा जो अमर ही हो गया उसको आप क्या मार पाओगे? अब वो तो अमर ही हो गया। बोले बाबा की समझ में आ गया, त्रिशूल उखाड़ा कैलाश पर आ गए।